करवा चौथ के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी औरतें आज बहुत अच्छी तरह से तैयार होती, सभी बहुत सुंदर लगती है। अब की साल मैंने रेड कलर की साड़ी पसंद की है। रेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और तो मैंने अब की रेड साड़ी और रेड ब्लाउज है जो मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और बहुत ही अच्छा ब्लाउज रिसीव हुआ है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है मेरा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि यह है करवा चौथ और मैं पूजा करने बैठी हूँ। और जैसे मैं पूजा करती हूँ मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरह पूजा करती हूँ। हमारे यूपी अयोध्या में पूजा किस तरह होती है। हमारे यहाँ क्या, हमारे ही यानी कॉलोनी में कई तरह की पूजाएं होती है, जिसको जैसी आती है उस तरीके से वो पूजा पाठ करता है करवा की। और मेरे यहाँ जैसी होती मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो मैं अकेले बैठी हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड है नहीं, थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि हमारी है दुकान। तो मुझे बहुत ही देर हो जाता है अपना व्रत तोड़ने में, क्योंकि मुझे 10 साढ़े 10 हो जाते हैं और चंद्रमा माता सिर पे ही आ जाती है और मेरे छत से अच्छे से दिखाई देने लगती। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो हमारे यहाँ यूपी अयोध्या में पूजा करवा की एकदम त्योहार है, मतलब धूम मची है। हर सुहागनों को बहुत इस दिन का इंतज़ार रहता है। साल भर में एक बार हम सजती संवरते, ऐसे तो डेली सब सजते संवरते हैं, लेकिन करवा चौथ की बात ही कुछ निराली होती है और एक खुशी होती है। हर जगह औरतें इतना तैयार होती है, पार्लर में जाती हैं, मेकअप बैग सब कुछ करवाती है, फेशियल वगैरह। मैं कहीं नहीं रेडी होने जाती, मैं घर पे ही करती हूँ। मैंने कभी भी पार्लर का सहारा नहीं लिया है और मैं इसी तरह तैयार खुद से होती हूँ। जब तन मन अच्छा हो तो सब अच्छा ही दिखता है। तो अभी तो आज के आधुनिक युग पे सब लोग जैसे मेकअप करवाते कुछ अच्छा दिखने के लिए, लुक अच्छा आए, चेहरा अच्छा लगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, सब घरेलू टिप्स है मेरे पास, उसी का मैं यूज करती हूँ। और इस तरह से मैं अपना पूजा विधि संपन्न करती हूँ। हमारे यहाँ जैसे होती है, चंद्रमा बनती हैं चावल के आटे की, और गौरी गणेश होते हैं, उनके गण होते हैं 5 जो मिट्टी के बने होते हैं। तो हमारे यहाँ एक सफ़ेद मिट्टी आती है, तो उसके हम लोग पहले से गोली बना के रख देते हैं, तो वो हर साल के लिए हो जाती है। फिर करवा ख़त्म होने के बाद उसे हम फिर डिब्बे में भर के रख देते हैं और वो हमारे काम आती है। और यहाँ हम अगरबत्ती नहीं, धूप और दीप से करवा माता का पूजा करते हैं कि हे करवा महारानी, मुझे हमेशा सुहागन बनाए रखना और इस धरती से जब भी जाऊँ तो सुहागन ही जाऊँ, यही मुझे वर दो। यही प्रार्थना सभी करते हैं और मैं यही करती हूँ। सबका मन का मुझे नहीं मालूम। और करवा माता किस तरह हम लोग पूजा करते हैं, पूरा दिन एकदम निराजल रहते हैं। शाम को ऐसा रहता है कि पति व्रत उड़ाता है तो फिर हमारा भोग होता है, पेट पूजा हो जाती है। तो मेरी तबीयत तो ख़राब रहती, पर डे दवा लेनी रहती है, तो मैं तो भी करती हूँ। आज के दिन मैंने दवा नहीं ली है। और उसके साथ मैं करवा माता की कथा पढ़ती हूँ। सभी लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं करवा माता की कथा पढ़ती हूँ। और जब तक कथा और सब कुछ विधि पूर्वक ना करो तो कुछ अधूरा सा लगता है। बस दिया जला दो, अगरबत्ती कर दो, हाथ जोड़ लो, फूल माला डाल दो, टीका लगा दो, बस यही सब नहीं होता है। करवा माता की कथा भी पढ़नी चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है करवा माता की कथा से कि हमें विधि पूर्वक पूजा पाठ करना चाहिए। थोड़ा सा कमी हो जाए तो करवा माता नाराज़ हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। करवा माता सब पे खुश रहती है। करवा माता को पता है कि गलती तो इंसानों से ही होती है, तो हम लोग इंसान ही हैं, हम लोग से गलतियां हो जाती है। पूरा परफेक्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी चीज़ हो कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाता है। और यहाँ मैं चंद्रमा देख रही थी, लेकिन मेरा रियल चंद्रमा भी नहीं निकला था। 10:30 बजे आएगा और पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में पूजा पाठ चालू था। सभी लोग मुझे देख रहे थे, मैं सभी लोग को देख रही थी।
एक अच्छा लगता है, मतलब मुझे ये त्यौहार बहुत ही पसंद आता है। और उसके बाद मुझे दिवाली भी बहुत अच्छा लगता है। हर त्यौहार मैं करती हूँ और अच्छे तरह से करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं कथा भागवत होने के बाद करवा माता की आरती कर रही हूँ, मतलब ये आखिरी है। और फिर उसके बाद मेरा चांद आएगा तो मैं अर्घ दूंगी और फिर मेरा व्रत संपूर्ण होगा। और फिर मैं प्रार्थना करूंगी करवा माता से, भीख मांगूंगी कि मेरा सुहाग अमर रहे। और फिर मैं उनके चरणों को स्पर्श कर रही हूँ। हमारे यहाँ दुपट्टे का थोड़ा कोना लेके ही स्पर्श किया जाता है, इस तरीके से चरण स्पर्श करना चाहिए। सब लोग की तरह अलग अलग होता है, जिसको जैसा अच्छा लगे। और मैं तो इसी तरह करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना की, और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये मैंने रंगोली बनाई है और जैसा मुझे आता है मैं बनाई हूँ। और आपकी मैंने सास्तिक बनाया था, जहाँ जहाँ मुझे कलश रखना था। तो सास्तिक शुभ माना जाता है और अच्छा भी लगता है। और अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो वो भी मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगी कि मैंने दिवाली कैसे मनाई है। और फिर उसके बाद मैं अर्घ दूंगी। यहाँ मेरे पति आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ। और हम पति पत्नी एकदम इतना अच्छा प्रेम रहता है, दोनों लोग अच्छे से करवा करते हैं। और ये थक के आए थे तो थोड़ा कपड़ा चेंज नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो ऐसे ही हैंडसम लगते हैं। और यहाँ मैं करवा को जल दूँ, यानी चंद्रमा माता को अर्घ दे रही हूँ करवा से। फिर उसके बाद मेरा व्रत यानी खुलेगा, सारी पूजा हो जाए। एक पूजा होने के बाद दूसरी पूजा बाकी रहती, जिसका मैं इंतज़ार करती हूँ। और अच्छा भी लगता है मुझे, ऐसा नहीं लगता मुझे प्यास लग रही है, चक्कर आ रहा है। थोड़ी हिम्मत आती है करवा माता को यानी पूजा पाठ को देख के, मुझे शक्ति मिलती है कि हाँ कुछ। अब की साल मुझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरी कोई तबीयत नहीं ख़राब हुई। पहला साल ऐसा था जिससे अब की मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ मैं चंद्रमा को आरती उतार रही हूँ, फिर अपने पति की आरती उतारूँगी कि लंबी उम्र की कामना करूँगी और हम दोनों में हमेशा प्रेम बना रहे, यही मैं करवा माता से प्रार्थना करूँगी। और हमेशा हम लोग में प्रेम अच्छा ही बना रहता है, कभी झगड़ा लड़ाई कभी नहीं होता है। और एक दूसरे को हम लोग समझते हैं और हंसी मजाक में हमारा जीवन आगे बढ़ता है। हमारे 2 बच्चे हैं और बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं और हमारा जीवन बहुत ही अच्छा है। आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान की आशीर्वाद से ऐसे ही बना रहे। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट किया करो प्लीज़, ताकि मुझे भी पता चले। और यहाँ देखिए हम लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं और बच्चे भी हंसने लगते हैं कि मम्मी पापा, यानी कितना प्रेम है मम्मी पापा में। फिर मैं अपने पति का आशीर्वाद लूँगी। और यहाँ मैंने तुलसी का पौधा रखा था, क्योंकि छत पे मैं अर्घ देती हूँ तो नाली में चला जाता है, यहाँ गमले में चला जाता है तो सही रहता है। और अर्घ या जल कभी भी दो तो कहीं इधर उधर गंदगी में नहीं जाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान है। मैंने पहले अपने हस्बैंड को खिलाया, क्योंकि आज वही देवता है। बाद में वो मुझे थोड़ा सा खिला रहे थे, इसलिए हंस रहे थे कि मैंने तुमको थोड़ा सा ही खिलाया है। और फिर उसके बाद मेरा पानी पिला के व्रत तुड़वाया इन्होंने। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये त्यौहार, क्योंकि हम दोनों का त्यौहार रहता है। फिर से मैंने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद भी देंगे मुझे। तो मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।